सांख्यिकी के अंतर्गत मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में पिछली बार हमने बात की थी मध्यमान या मीन के बारे में, और आज हम बात करने जा रहे हैं मध्यांक या मीडियन के बारे में। तो क्योंकि ये भी एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, इसलिए मध्यमान में जो गणना ज़्यादा होती है, कैलकुलेशन की झंझट है, उसमें ज़्यादा पड़े बिना अगर हम केंद्रीय प्रवृत्ति का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो मध्यांक हमारे पास एक ऐसा माध्यम है। इसकी गणना के लिए हमें आंकड़ों को जोड़ना नहीं पड़ता है, बल्कि उनको केवल क्रमबद्ध करके उनके मध्य वाले अंक को निकाल लेते हैं, जिससे हमें केंद्रीय प्रवृत्ति का माप ज्ञात हो जाता है। मध्यांक वह अंक होता है जिसके ऊपर 50% और जिसके नीचे भी 50% अंक होते हैं, और जबकि अंक जो हैं वे प्राप्तांक हैं वो व्यवस्थित होते हैं। अर्थात मध्यांक एक व्यवस्थित अंक वितरण का वह अंक होता है जो कि संपूर्ण अंक वितरण को ठीक 2 समान भागों में बांट देता है, 50-50% में विभाजित कर देता है। अगर हम गिलफर्ड के शब्दों में बात करें तो उन्होंने इसको इन शब्दों में व्यक्त किया है कि मध्यांक एक ऐसा बिंदु होता है या ऐसा पॉइंट है जिसके मापन के किसी एक स्केल पर ठीक आधे अंक ऊपर की तरफ तथा ठीक आधे अंक नीचे की तरफ होते हैं। द मीडियन इज डिफाइंड एज दैट पॉइंट ऑन द स्केल ऑफ मेजरमेंट above which are exactly half the cases and below which are the other half। व्यवस्थित अंकों की संख्या यदि सम हो या विषम हो, दोनों स्थितियों में कैसे हम मध्यांक या मीडियन को ज्ञात कर सकते हैं, इसको एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। विषम जब अंक वितरण होता है तो उस स्थिति में व्यवस्थित अंकों को करके मध्यांक ठीक मध्य वाला जो अंक होता है वो मध्यांक के रूप में आता है। इस कारण वह वास्तविक मूल्य होता है। परंतु जब आंकड़ों की संख्या सम स्थिति में होती है तब जो मध्यांक का मान है वो गणना करके पता लगाया जाता है। जैसे एक उदाहरण की हम बात कर रहे हैं, एक उदाहरण है जिसमें कि कुछ अंक दिए हुए हैं और ये अंक अव्यवस्थित यानी कि अनग्रुप्ड या क्लास इंटरवल इसमें नहीं है, सीधे सीधे अंक दिए हुए हैं। तो इनमें कैसे हम मध्यांक ज्ञात करेंगे? अंकों का एक समूह है जिसे आपको दिखाया भी जा रहा है। एक अंक समूह है क, जिसमें अंक दिए हुए हैं 5, 7, 9, 11, 8, 6, 5, 10, 12, 14 और 11। ये टोटल आप देख रहे हैं कि 11 आंकड़े हैं, 11 आंकड़े हैं। तो इस वाले केस में जब हमें मध्यांक ज्ञात करना होता है तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं जिसको कहते हैं मीडियन इक्वल्स n+1/2 वहाँ अंक या n+1/2 नंबर। तो इस केस में, इस वाले में जबकि 11 आंकड़े हमें दिए हुए हैं तो सबसे पहले हम इनको व्यवस्थित यानी कि आरोही क्रम में या असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। उसके बाद हम इस फॉर्मूले में मान रखते हैं n 11 है तो 11+1/2 स्कोर या नंबर, तो 12/2 यानी कि 6th नंबर या छठा अंक जो है वो मीडियन होगा इसमें। तो छठा अंक अगर इनको हम क्रम में लगाते हैं तो वो पड़ता है 9, तो इसका मीडियन 9 हो गया। लेकिन अगर अंक सम हो, जो नंबर्स हैं, टोटल नंबर्स जो हैं उनकी संख्या सम हो, तो उस वाले केस में जैसे कि अंक समूह ख दिया हुआ है 32, 35, 34, 33, 38, 42, 45 एंड 58। सबसे पहले तो हम इनको एक ऑर्डर में रख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में माना हमने रखा तो सबसे छोटा अंक पहले आएगा, उससे बड़ा और अंत में सबसे बड़ा वाला अंक रखा जाएगा। तो इसमें भी हम n+1/2 स्कोर करते हैं तो n इसमें 8 है।
8 + 1/2 यानी कि 4.5वां अंक, यानी कि 4.5वां अंक इसमें आया। तो 4.5 अंक को ज्ञात करने के लिए फोर्थ जो है वो 35 है और फिफ्थ 38 है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे और उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। 35 + 38/2 = 73/2 या 36.5 इसका मीडियन आया। तो इस वाले में उसमें तो जो वास्तविक वैल्यू मूल्य था अंक का वही आया पहले वाले में, जबकि अंकों की संख्या विषम थी, और जब सम थी तो उसमें हमने गणना के द्वारा मीडियन को निकाला है। ये तो उस स्थिति में था जबकि हमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज नहीं दी गई हैं, केवल कुछ स्कोर दिए गए हैं। लेकिन जब स्कोर बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, जो प्राप्तांक बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी में टेबल के फॉर्म में रख लिया जाता है। तो उस स्थिति में कैसे मीडियन निकाला जाए, इसको अब हम देखने जा रहे हैं। व्यवस्थित आंकड़ों में मध्यांक की गणना करने के लिए मध्यांक किसी एक व्यवस्थित अंक समूह का वह बिंदु है जिसके ठीक ऊपर 50% तथा नीचे 50% आंकड़े होते हैं। तो आवर्ती वितरण की स्थिति में मध्यांक का सूत्र कुछ बदल जाता है, परंतु मूल आधार वही रहता है। अंतर केवल इतना है कि यहाँ सूत्र को आवर्ती वितरण की ठीक मध्य वाली संख्या के मान को ज्ञात करने के अनुकूल बनाया गया है। अतः व्यवस्थित आंकड़ों की स्थिति अर्थात आवर्ती वितरण फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मध्यांक को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। उस सूत्र को हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मध्यांक या मीडियन इक्वल्स L + n/2 - f/Fm × Ci। इस वाले फॉर्मूले में या सूत्र में L मध्यांक वाले वर्गांतर की निम्न सीमा को या लोअर लिमिट को दिखा रहा है, n/2 कुल आवृत्तियों की संख्या का आधा, f जो कैपिटल F है वो मध्यांक वाले वर्गांतर से ठीक पहले या छोटे वाले वर्गांतर की संचयी आवृत्ति को व्यक्त कर रहा है, या CF जिसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको हम कहते हैं, और FM जो है स्मॉल f और m मध्यांक वाले वर्गांतर की आवृत्ति है, यानी कि जिसमें मीडियन है उस वाले CI की फ्रीक्वेंसी क्या है वो इसको दर्शाता है। इसके बाद जो CI लिखा हुआ है ये वर्गांतर का आकार या साइज ऑफ क्लास इंटरवल को दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें जो प्रश्न में दी गई होती हैं, CI और F दिया रहता है, उसके आधार पर हम CF या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हम इस सूत्र में उनकी वैल्यूज़ को रख देते हैं, जो मूल्य हैं उनको रख देते हैं, और हमें मध्यमान या मध्यांक का मीडियन का मान प्राप्त हो जाता है। तो इसको देखने के लिए हम एक उदाहरण ले रहे हैं। उदाहरण हम आपको स्क्रीन पर भी दिखाने जा रहे हैं। इस उदाहरण में जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक CI लिखा हुआ है, एक कॉलम CI वाला है और एक F वाला है। तो CI वाले में पहली जो क्लास इंटरवल लिखी गई है वो है 80 to 84, और उसके बाद आप देख रहे हैं 75 to 79, 70 74, 65 69, 60 64, 55 59 और 50 54। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी जो दी गई हैं वह 2, 5, 8, 10, 7, 4 और 4। तो इसके बाद हम इसको हल करने के लिए या मीडियन निकालने के लिए, जबकि इसका n 40 है, मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवृत्ति वाला एक कॉलम और बनाते हैं, और उस कॉलम में हम सबसे छोटे वाले CI की आवृत्ति को एज इट इज़ वैसे ही रख देते हैं, और उससे ऊपर की आवृत्तियां जो हैं उनमें नीचे की आवृत्तियों को प्लस करते चले जाते हैं। जैसे 50-54 की आवृत्ति 4 है तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवृत्ति भी 4 ही होगी। 55-59 की 4 फ्रीक्वेंसी है तो इसकी CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4 + 4 8 हो जाएगी। और इससे ऊपर वाले की यानी 60-64 की फ्रीक्वेंसी 7 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 + 7 15 हो जाएगी। तो हर पिछले वाले की संचयी आवृत्ति में, हर पिछले वाले CI की संचयी आवृत्ति में उस वाले CI की आवृत्ति को जोड़ने से उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवृत्ति निकलती जाएगी। और अंत में आप देख रहे हैं कि 80-84 वाले का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, संचयी आवृत्ति है, वो 40 है। तो हमेशा एक बात का आपको ख्याल रखना है कि जब आप अंतिम वाले सबसे बड़े CI की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो वो आनी चाहिए n के बराबर, यानी जितनी फ्रीक्वेंसीज का टोटल है
n है वही आपका मान लास्ट वाले CF या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए। इसका मतलब आपने जो गणना की है, जो जोड़ा है, ऐड किया है, वो सही किया हुआ है। इस बात से आपको पता लग जाता है। अब इस वाले समीकरण में जो कि फ्रीक्वेंसी मीडियन या मध्यमान का जो सूत्र या फॉर्मूला है, उसमें हम इनके वैल्यूज़ को रखते चले जाएंगे और फिर हमारा मध्यांक निकल आएगा। इसको अब करते हैं हम आगे। सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना होता है कि मध्यांक किस वाले CI में होगा, जो अनुमान है वो लगाया जाता है, और उसके लिए हम n/2 निकालते हैं। n इसमें 40 है, 40/2 करते हैं तो आता है 20। अब 20 को ये देखते हैं कि CF में या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले जो कॉलम है उसमें कहाँ पर 20 आ रहा है। इसमें आप देख रहे हैं कि 60-64 में 15 है और फिर 65-69 वाले में 25 है। तो यानी कि 20 वाला जो नंबर है वो 65-69 वाले में पड़ेगा। इसलिए मध्यांक वाला जो CI क्लास इंटरवल है या वर्गांतर है वो 65 to 69 हुआ, और इसी के आधार पर हम F और FM की गणना करेंगे और L निकालेंगे। अब हम मीडियन इक्वल्स L प्लस n/2 माइनस F/FM इंटू CI में इनके मान रखते हैं। तो इस वाले में आप देख रहे हैं कि L जो है वो 64.5 हुआ, क्योंकि 65-69 वाले में मध्यांक पड़ रहा है। इसकी लोअर लिमिट जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें 65 आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन पहली वाली जो इससे नीचे की CI है उसका 60 to 64 है। तो एग्जैक्ट लोअर लिमिट जो होती है इन दोनों के बीच में पड़ती है, यानी कि वो 64.5 हुई। तो L इक्वल्स 64.5 हो गया, n/2 40/2 यानी कि 20 हो गया, और F जो कैपिटल F है वो उस वाले यानी कि जिसमें मध्यांक है उस वाले वर्गांतर से नीचे या छोटे वाले वर्गांतर की CF या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवृत्ति को कहते हैं। तो इस वाले केस में उससे नीचे आप देख रहे हैं कि 15 लिखा हुआ है, तो 15 इसका F हो गया, और FM जो है वो 10 होगा, क्योंकि जिसमें मध्यांक है उस वाले CI की अपनी आवृत्ति या F ही इसमें FM कहलाती है। और CI जैसे आप देख रहे थे साइज ऑफ क्लास इंटरवल जो है 50 to 54 का मतलब अब 50, 51, 52, 53 और 54 यानी कि 5 का है, 5 है CI। इन वैल्यूज़ को आपने रख दिया 64.5 प्लस 20 माइनस 15/10 इंटू 5 इक्वल्स आप देख रहे हैं कि 64.5 प्लस 5 इंटू 5/10 यानी कि 64.5 प्लस 2.5 इक्वल्स 67। ये इसका मध्यांक निकल कर आया। और इसी तरह से आगे भी आपको क्वेश्चन हल करने हैं। इसमें आपको देखना होगा कि वो जो सारणी हमें दी गई है, जो अंक दिए गए हैं वो किस तरह के हैं, क्या वो क्लास इंटरवल में डिवाइडेड हैं या फिर सीधे सीधे कुछ अंक दिए गए हैं। उसके आधार पर आप डिसाइड करेंगे कि कौन सी विधि आपको लगानी है। और अगर इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको आती है, और भी तरह के केसेस इसमें आते हैं, तो उसके बारे में जो भी समस्या है उसके लिए आप हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।